भगोड़ा और जरदारी सबसे बड़ी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं। सुन लो, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं नवाज शरीफ नहीं जो बाहर भाग जाऊंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से खिताब, कहा नवाज शरीफ सोच रहा है एनआरओ लेगा और वापस आ जाएगा। हम सब मिलकर डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, एयरपोर्ट से सीधा अडियाला जेल लेकर जाएंगे। पीटीआई वाहिद जमात है जो विफाक और मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। सबसे ज्यादा आज़ादी की ज़रूरत सिंध के लोगों को है। यहाँ से फारिग होकर जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा। ये वक्त खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करने का है। हम कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ेंगे। अरशद शरीफ हक और सच पर खड़ा था, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा और शहीद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का 5वां रोज इमरान खान की क़यादत में शुरका गुजरांवाला शहर की जानिब रवा दवा। अवाम का जम में गफ़ीर हमला, जोशो खरोश दीदनी हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ देने के लिए पुराजी। तहरीक इंसाफ सिंध का काफिला सक्खर से इस्लामाबाद रवाना। तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मार्च आज गोंदलावाला बाग पर ख़त्म होगा। कल पिंडी बाईपास से शुरू होकर घक्कड़ मंडी में एहतिताम पजीर होगा। जुमेरात को वजीराबाद से गुजरात, जुम्मे को गुजरात से लाला मूसा, हफ्ते को खारियां से सराय आलमगीर और इतवार को जहलुम पहुंचेगा। ये फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं। इमरान खान कह चुके ये लोग बेख्तियार हैं तो इनसे क्या मुज़ाकरात करें। अगर 2-3 हज़ार लोग हैं तो फिक्र क्या है, हमें आने दें। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को जवाब। शाह महमूद कुरैशी बोले मार्च को मनफी रंग देने की मुहिम चलाई जा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई इदारों के खिलाफ है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इदारों को नुकसान हो। फवाद चौधरी बोले फौजी क़यादत का एहतराम है मगर हतमी फैसला अवाम का होना चाहिए। इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए बाहर करने के फैसले को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। असद उमर बोले मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल आम इंतखाबात का ऐलान है। जो भी किरदार अदा कर सकता है अदा करे। अली जैदी कहते हैं हमने शहर बंद नहीं किया, कानून के दायरे में रहकर शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। इमरान इस्माइल बोले सिंध के पास बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए नफरी नहीं मगर मार्च रोकने के लिए है। राना सनाउल्लाह के बाद मरियम औरंगजेब भी धमकियों पर उतर आईं। कहा हुकूमत धरने से निमटना जानती है, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बोरिया बिस्तर गोल होगा। इमरान खान खूनी मार्च की तैयारी कर रहे हैं। 2000 लोग पूरा पाकिस्तान नहीं होता। धौंस और धमकी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। आप चाहते हैं कि इदारे आइन के साथ खड़े ना हों तो ऐसा नहीं होगा। आप इलेक्शन चाहते हैं ना ही जमहूरियत, चाहते हैं मुल्क में इमरजेंसी लगे। इक़्तिदार छिन जाने के गम में इमरान खान मार्शल लॉ की बात कर रहा है। उसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए जिसके लिए किसी हद तक जाने को भी तैयार है। मार्शल लॉ लगाने की बातों की मजम्मत करते हैं। शाज़िया मरी कहती हैं इमरान खान को अपनी हुदूद में रहना होगा। शेरी रहमान बोली जमहूरियत पसंद सियासतदान इदारों को मार्शल लॉ लगाने पर नहीं उकसाता। इमरान खान चाहते हैं वो इक़्तिदार में नहीं तो कोई और भी ना हो। ये जमहूरी और आईनी नहीं फैशिस्ट सोच की निशानदही है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला बोले फस्ताई जहन ही आमराना मुतालबा कर सकता है। हैरान हूँ अदालत ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात 3 ममालिक में होनी है। हमारा कमीशन इन 3 ममालिक को कवर नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ह्यूमन जर्नलिस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बने। फवाद चौधरी कहते हैं शहीद की वालिदा ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा खुद ही सरबराही से इनकार कर दें। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, वो क्यों बाहर गए? क्या बिलावल भुट्टो ने अरशद शरीफ को निकालने के लिए खत लिखा? मामलात की शफाफ तरीन तहकीकात जरूरी हैं। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने हुकूमती तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी कमीशन को वजीर आजम के बयान से मुतसादिम करार दे दिया। कहा बेटे के कत्ल पर सियासत ना खेली जाए। हाई पावर जुडिशल कमीशन या यूएन इंसानी हुकूक कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जिस पर खानदान और सहाफ़ियों का एतमाद हो। हुकूमत ने 2 मातहत अफसरान और 1 रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया। ऐसे कमीशन से आज़ादाना तहकीकात की तवक्को बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म फौरी अपने जारी बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील करें।
PFUJ समेत सहाफ़ी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करे। शहीद अरशद शरीफ का खूने नाहक किसी भी सूरत रायगा नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात, क्या हुकूमत अपने वादे से पीछे हट गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था, मगर वज़ीर आज़म ने अपना वादा वफा न किया। तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा की सरबराही में सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन बना दिया। एडिशनल IG पुलिस उस्मान अनवर और पहले से तहकीकात के लिए कीनिया में मौजूद DGIB उमर शाहिद हामिद शामिल। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई मगर वादा पूरा करने में नाकाम रहे। अरशद शरीफ की शहादत पर मोतबर इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया। सदर CEO आबाई नेट पर सलमान इकबाल कहते हैं मोतबर इंक्वायरी कमीशन ही तहकीकात में शफाफियत यकीनी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस से ही इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन से ही अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सकता है। अरशद शरीफ कत्ल केस, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज पर मुश्तमिल हाई पावर्ड कमीशन बनाने में नाकाम। नवाज शहबाज को जिला वतन करने वाले मुशर्रफ के PCO जज को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना दिया। जस्टिस शकूर पराचा के खिलाफ करप्शन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया था। सजा से बचने के लिए जस्टिस शकूर पराचा ने इस्तीफा दिया। शीरी मजारी के साथ पेश आए वाक़ये पर भी शकूर पराचा की सरबराही में कमीशन बनाया गया था जो अब तक रिपोर्ट नहीं दे सका। पाकिस्तान में गिरफ्तारी के वाक़ये की तहकीकात न करने वाला कीनिया में कत्ल की तहकीकात कैसे करेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसाक डार, मौलाना असद महमूद, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान चीन दोस्त और शिराकतदार के तौर पर एक साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत के साथ मुख्तलिफ मामलात समेत CPEC पर बातचीत होगी। CPEC का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से आलमी सतह पर बातचीत करने की तजवीज़ दे दी। AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक तौर पर कबूल नहीं किया। 90 की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जंग ख़त्म हो गई लेकिन नुकसान अब तक हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के वक्त अमरीका से अलग ताल्लुकात थे, अब मुख्तलिफ हैं। हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान के मफाद के लिए सबके साथ काम करें। इख्तियारात ना होने का इमरान खान का बयान मुनाफिकाना सियासत का सबूत है। अमरीका ने इमरान खान के इल्जामात फिर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं पहले भी कहा इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। हम गलत खबरों का दुरुस्त मालूमात से दिफा कर सकते हैं। प्रोपेगेंडे और गलत इत्तलात को पाक अमरीका ताल्लुकात के दरमियान नहीं आने देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अहम शराकतदारी है। हमारे मुश्तरका मफादात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पुरअमन जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। जानते हैं अभी पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। रेकोडेक पर सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर फरूक नसीम, सलमान अकरम राजा और जाहिद इब्राहिम को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए रेफरेंस में अदालत का दायरा इख्तियार पूछे गए सवालात तक महदूद होता है। रेफरेंस में सिर्फ आईनी सवालात का जायजा लिया जा सकता है, सियासी या मौशी नौयत के सवालात का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले रेकोडेक मुआहिदा माजी के अदालती फैसले को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया। कानून से हटकर कोई काम नहीं किया जा रहा। मौजूदा हालात में इससे अच्छा मुआहिदा मुमकिन नहीं था। मुआहिदा ना हुआ तो पाकिस्तान को $9 अरब से ज़ायद अदा करना होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत की मुस्तकली पर गौर किया जाएगा।
हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी कर दी। 1 नवंबर से डेवलपमेंट लेवी ₹2.74 बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी ₹50 फी लीटर होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामी। जुलाई से अक्टूबर टैक्स आमदन बढ़ने की शरह 16% रही। गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ के दौर में शरह 36% ज्यादा थी। FBR हुकाम का कहना है हुकूमत ने इम्पोर्ट की हौसला शिकनी के लिए सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से टैक्स आमदन कम रही। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर बैरिस्टर आबिद जुबैरी की कराची आमद। वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया। AIY न्यूज से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी ने कहा, अल्लाह की मदद और दोस्तों की हिमायत से इलेक्शन जीता, साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की 500 बाअसर तरीन मुस्लिम शख्सियात की 2023 की फहरिस्त जारी। सदर CEO AIY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम एक मरतबा फिर बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। सलमान इकबाल पाकिस्तान में सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के मालिक हैं। सलमान इकबाल मीडिया इंडस्ट्री में बाअसर तरीन शख्सियत हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान भी फहरिस्त में मौजूद। मुफ्ती तकी उस्मानी, तारिक जमील, डॉक्टर अताउर रहमान, सिराजुल हक, मलाला यूसुफजई भी 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शामिल हैं। फिर रंग जमेगा, मैदान सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लिए प्लेयर्स पिक ऑर्डर का ऐलान। PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की प्लेटिनियम कैटेगरी के तीनों राउंड में चौथी पिक होगी। ड्राफ्ट की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। क्रिकेट आइडियल ABD विलियर्स हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के ICC के सवालात सेशन में दिलचस्प जवाब। कहा, प्यार से बॉबी बुलाया जाता है, मार्क वुड को छक्का मारना चाहता हूं। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से मद्दे मुकाबले होगी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के 180 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। और क्रिकेट का सबसे मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बने मेहमान। कहा, बचपन से देखते आए हैं, आखिरी 2 मैचों में हमारी टीम को दुआ की जरूरत होती है। MQM में जिसको खेलना है वो अपनी जगह खुद बनाए। फारूक सत्तार शाहिद आफरीदी के करीब हैं। शो में साबिक कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद ने दिया जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए कहूं का तूफान।